कल्पना कीजिए, एक गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का। घर में ना दौलत थी, ना ही कोई कारोबार। पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था, लेकिन उस लड़के के सपने बहुत बड़े थे। लोग कहते थे, इतने छोटे से परिवार का लड़का क्या कर पाएगा। वह मुस्कुराता था, लेकिन उसे पता था कि इंसान की पहचान उसके औकात से नहीं बल्कि उसकी हौसलों से होती है। यह लड़का आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा उद्योगपतियों में से एक बना। 28 दिसंबर उसका नाम था 1932 धीरूभाई को अम्बानी। गुजरात के छत्तीसगढ़ जिले के जोरबाड़ गांव में धीरज लाल हीराचंद अम्बानी यानी धीरूभाई अम्बानी का जन्म हुआ। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन अम्बानी एक स्कूल के शिक्षक थे और माता जमुना बहन एक गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। परिवार बहुत साधारण था। पैसे कम थे, लेकिन संस्कार और मेहनत की सीख भरपूर थी। बचपन से ही धीरूभाई अम्बानी समझ गए थे कि यदि जीवन बदलना है तो कुछ अलग करना होगा। कहा जाता है, बचपन से वे मेले में, धार्मिक व योजनाओं में पकौड़े बेचकर अतिरिक्त पैसे कमाने की कोशिश करते थे। यह केवल कमाई नहीं थी, बल्कि व्यापार की शुरुआत को समझना था। वे लोगों की पसंद, कीमत, मुनाफा बड़ी बारीकी से देखते थे। उनकी पढ़ाई के दौरान उनका मन केवल किताबों तक सीमित नहीं था। वे दुनिया को समझना चाहते थे। उन्हें लगता था कि मेहनत और सही सोच से कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। धीरे धीरे उनके मन में एक सपना आकर जन्म लेने लगा। एक दिन वो ऐसा व्यवसाय खड़ा करेंगे जिस पर पूरे देश को गर्व होगा। लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। आगे उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें संघर्ष, जोखिम और सफलता का असली अर्थ सिखाया। धीरूभाई अम्बानी अपने सपनों की तलाश में यमन पहुंचे। अब आगे धीरूभाई भारत छोड़कर यमन में कैसे पहुंचे, वहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने भारत के उद्योगपतियों जगत का इतिहास बदल दिया। स्थान साल 1949 की बात है। धीरूभाई अम्बानी अभी किशोर अवस्था से निकलकर युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अब भी मजबूत नहीं थी। वे समझ चुके थे कि अगर बड़ा बनना है तो अपने छोटे से गांव की समस्या से बाहर निकलना होगा। उसी समय एक बड़ा फैसला लिया गया, विदेश जाकर काम करने का। उस दौर में विदेश जाना किसी बड़े सपने से कम नहीं था। ना मोबाइल थे, ना इंटरनेट ही। परिवार से आसानी से संपर्क करने का साधन नहीं था। लेकिन धीरूभाई अम्बानी ने डर की बजाय अवसर को चुना। वे यमन के अदन शहर पहुंचे। उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा खेल था। शुरुआत में उन्हें एक कंपनी में एक साधारण नौकरी मिली। वे बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं मांगते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमाई थी सीख। दिन भर वे तेल जहाज़ों की यातायात, निर्यात, विदेशी व्यापार और पैसों की लेन देन की बारीकियां देखते और समझते थे। दूसरे लोग सिर्फ नौकरी करते थे, लेकिन धीरूभाई अम्बानी का हर दिन कुछ नया सीखने का था। वे नोटिस करते थे, एक सफल व्यापारी कैसे सोचता है, कैसे जोखिम लेता है और कैसे सही समय पर सही फैसला करता है। काम खत्म होने के बाद भी उनका सीखना बंद नहीं होता था। वे बाजारों में घूमते, लोगों से बात करते और समझते कि दुनिया का व्यापार कैसे चलता है। यहीं से उनके मन में बड़ा व्यापार जन्म लेने लगा। मैं सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही नौकरी करने के लिए बना है। मुझे अपना कारोबार खड़ा करना है। उन्होंने बचत शुरू की। छोटे छोटे हिसाब रखते गए और थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते गए। उन्हें पता था कि एक दिन यही बचत उनके सपनों की पहली पूंजी बनेगी। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वह भारत लौटने का समय आ गया है। कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठा नहीं हुए थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा पूंजी नहीं जुटाई थी, लेकिन अनुभव, आत्मविश्वास और बड़े सपने जरूर थे। भारत लौटते समय शायद किसी ने नहीं सोचा था होगा कि यही युवा आगे चलकर लाखों लोगों के लिए
प्रेरणा बनेगा और एक ऐसा उद्योग समूह खड़ा करेगा जिसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा। लेकिन संघर्ष अभी शुरू होने बाकी था। अगले एपिसोड में जानेंगे कि अंबानी जी ने अपने कम पूंजी के साथ अपना मुंबई में पहला व्यापार कैसे शुरू किया और धीरे धीरे अपने सपनों की नींव डाली। धीरूभाई अंबानी भारत वापस और रिलायंस की यमन में कई वर्षों तक काम करने के बाद धीरूभाई अंबानी भारत वापस लौट आए। उनके पास ना कोई व्यापार, ना बड़ा साम्राज्य, ना ही इतना अधिक पूंजी, लेकिन उनके पास था अनुभव, आत्मविश्वास और एक सपना, कुछ ऐसा करने का जो अभी तक किसी ने ना किया। मुंबई उस समय व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। धीरूभाई अंबानी ने यहीं से अपना नई सोच के साथ शुरुआत की। छोटे से दफ्तर में मसालों और क्रिस्टल धागे का व्यापार काम शुरू किया। शुरुआत में पूंजी बेहद कम थी। कहा जाता है उनका पहला दफ्तर इतना छोटा था कि उसमें कुछ ही लोग बैठ सकते थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी जी ने की सोच बहुत बड़ी थी। वे जानते थे कि व्यापार केवल सामान बेचने का जरिया अवसर का इंतजार मत करो, अवसर खुद बनाओ। जब दूसरे लोग जोखिम से डरते थे, तब वे नए नए बाजारों की तलाश कर रहे थे। दूसरे सीमित सोचते थे, तो वे भारत को अपना बाजार मानते थे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने महसूस किया कि केवल अपना उत्पादन करने से आगे बढ़ सकते थे। अगर सच में बड़ा बनना है तो अपना खुद का व्यापार शुरू करना होगा। यहीं से जन्म हुआ एक नए सपने का। रिलायंस की शुरुआत एक छोटी सी कंपनी के रूप में हुई, लेकिन धीरूभाई अंबानी का लक्ष्य छोटा नहीं था। वे चाहते थे कि भारत में ऐसा कपड़ा बने जो गुणवत्ता में दुनिया के किसी भी ब्रांड से कमजोर ना हो। इसी सोच ने आगे चलकर विमल ब्रांड को जन्म दिया। जल्द ही अनोली विमल का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। पहली बार महसूस कर रहे थे कि एक भारतीय कंपनी भी इस तरह की गुणवत्ता दे सकती है। इसी कारण सफलता के कारण चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था। अब लोग रिलायंस को गंभीरता से लेने लगे थे। असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले भाग में जानेंगे कि विमल ब्रांड भारत कपड़ा उद्योग में क्रांति लाए और कैसे धीरूभाई अंबानी ने लाखों लोगों का भरोसा जीतकर रिलायंस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अनोली विमल एक ब्रांड उन्होंने भारत को बदल दिया। साल 1970 का दशक था। धीरूभाई अंबानी केवल व्यापारी ही नहीं रह गए थे। उनका सपना था कि भारत में एक ऐसा कपड़ा बने जिस पर हर भारतीय गर्व करे। उस समय भारत का बड़ा बाजार पर का दबदबा था। एक नए व्यापार के लिए जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने वही किया जो उनकी पहचान बन चुका था, दूसरों से अलग सोचना। उन्होंने आधुनिक मशीनों और बेहतरीन गुणवत्ता वाले कपड़ों के उत्पादन पर ध्यान दिया। उनका मानना था कि ग्राहक को अच्छा उत्पादन व उचित कीमत मिले तो वह हमेशा उसी ब्रांड पर भरोसा करेगा। इसी सोच से विमल ब्रांड का जन्म हुआ। धीरे धीरे पूरे देश में एक नारा गूंज गया था, अनोली विमल। यह सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था, बल्कि गुणवत्ता का वादा बन चुका था। शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक विमल के कपड़े पसंद करने लगे थे लोग। रिलायंस ने देश भर में डीलरों व वितरकों को मजबूत नेटवर्क बनाया, जिससे उत्पादन दूर दराज तक पहुंचने लगे। धीरूभाई अंबानी का मानना था कि सफलता का रास्ता लोगों के विश्वास से होकर गुजरता था।
इसलिए उन्होंने गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सोच सामने आने वाली थी। उन्होंने महसूस किया था कि किसी भी कंपनी की असली ताकत केवल बड़े उद्योगपति नहीं है, बल्कि आम लोग भी बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने भारतीय शेयर बाजारों की ओर कदम बढ़ाया। उस समय ज़्यादातर लोग शेयर बाजार से दूर रहते थे। उनका लगता था कि यह केवल अमीर लोगों का खेल है। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने इस सोच को बदलने का फैसला किया। उन्होंने आम भारतीयों को रिलायंस का साझेदार बनने का मौका दिया। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने पहली बार किसी कंपनी में निवेश किया। धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे लोगों का विश्वास जीता और उन्हें कंपनी का सफल हिस्सा बनाया। यही फैसला आगे चलकर भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। अब रिलायंस केवल एक कपड़ा कंपनी नहीं थी, वह एक ऐसा नाम बन चुकी थी जो हर दिन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जितनी तेजी से सफलता मिली, उतनी ही तेजी से विरोध और चुनौतियों का भी सामना आने वाली थी। लेकिन जितनी तेजी से सफलता मिली, उतनी तेजी से विरोध और चुनौतियों भी सामने आने लगी थी। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे धीरूभाई अंबानी ने आलोचनाओं, प्रतिस्पर्धाओं और कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना किया और रिलायंस को भारत का सबसे बड़े उद्योग समूहों में बदलने की दिशा में आगे बढ़ाया। धीरूभाई अंबानी ने संघर्ष, विवाद और इतिहास रचने का जुनून था, इसलिए रिलायंस अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। अनमोली विमल पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका था। लाखों निवेश ने रिलायंस पर भरोसा जताया था। लेकिन जितनी बड़ी सफलता मिली, उतनी ही तेजी से बड़ी चुनौतियां भी सामने आने वाली थी। धीरूभाई अंबानी के साथ यही हुआ। रिलायंस के बढ़ते प्रभाव से कई बड़ी कंपनियां असहज होने लगी। बाजार में कड़ी स्पर्धा थी। कई बार उनके फैसलों की आलोचना हुई। व्यापार जगत में तरीकों पर सवाल उठे। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने एक बात कभी नहीं छोड़ी, अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। वे कहा करते थे कि धीरूभाई अंबानी हमेशा एक बात कहा करते थे कि अगर लोग आपके सपनों पर हंस नहीं रहे हैं तो समझिए आपके सपने बहुत छोटे हैं। उनका विश्वास था कि हर चुनौतियां अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। इसी दौर उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। कपड़ों के कारोबार तक सीमित रहने की बजाय पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रवेश करने की योजना बनाई। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। इसके लिए भारी निवेश, आधुनिक तकनीक और लंबी योजनाओं की आवश्यकता थी। कई लोगों ने कहा कि यह कदम बहुत खतरनाक है, लेकिन धीरूभाई अंबानी का जवाब था, जो बड़ा सोचता है वही बड़ा बनता है। उन्होंने आधुनिक पेट्रोकेमिकल की दिशा में काम शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि भारत कच्चे माल के लिए विदेशों पर कम निर्भर रहे, वह देश में ही विश्व स्तरीय उत्पादन हो। धीरे धीरे रिलायंस ने पॉलिस्टर, पेट्रोकेमिकल व अन्य औद्योगिक क्षेत्र में अपनी खूब पहचान बना ली। धीरूभाई अंबानी की सबसे बड़ी ताकत केवल उनकी व्यावसायिक समझ नहीं थी, बल्कि लोगों का उन पर विश्वास था। वे अपनी टीम को प्रेरित करते थे कि हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे खोजने का साहस होना चाहिए। भारत का सबसे बड़े उद्योगपतियों का साम्राज्य बनने की शुरुआत कर उस समय की बात है, वर्ष 1980 का दशक था। अब रिलायंस केवल एक बड़ा कंपनी नहीं थी। उस समय की बात 1980 का दशक था। अब रिलायंस केवल एक कपड़ा कंपनी नहीं रह गई थी। धीरूभाई अंबानी का सपना था कि कंपनी कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादन तक पूरी उत्पादन श्रृंखला संभाल ले। इसी सोच के साथ उन्होंने पेट्रोकेमिकल और पॉलिस्टर उद्योग में होगा कि यही युवा आगे चलकर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा और एक ऐसा उद्योग समूह खड़ा करेगा जिसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा। लेकिन असली संघर्ष अभी शुरू होना बाकी था।
अगले भाग में जानेंगे कि कैसे धीरू भाई अम्बानी ने मुंबई में बेहद कम पूंजी के साथ अपना पहला व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे रिलायंस की नींव रखी। धीरू भाई अम्बानी की पूरी कहानी भाग नंबर 3, भारत वापस और रिलायंस की नींव। यमन में कई वर्षों तक काम करने के बाद धीरू भाई अम्बानी भारत लौट आए। उनके पास ना कोई विशाल पूंजी थी और ना कोई बड़ा बिजनेस साम्राज्य, लेकिन उनके पास था अनुभव, आत्मविश्वास और एक कुछ ऐसा करने का जो पहले किसी ने ना किया था। मुंबई उस समय व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा था। धीरू भाई ने यहीं से अपना नई शुरुआत की। उन्होंने एक छोटे से दफ्तर में मसालों और पॉलिस्टर धागे के व्यापार का काम शुरू किया। शुरुआत में पूंजी बहुत कम थी। कहा जाता है कि उनका पहला दफ्तर इतना छोटा था कि उसमें कुछ ही लोग बैठ सकते थे, लेकिन धीरू भाई अम्बानी की सोच बड़ी थी। वे मानते नहीं थे वे मानते थे कि व्यापार केवल सामान बेचने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों का विश्वास जीतने का नाम है। इसलिए वे हर ग्राहक से ईमानदारी से पेश आते थे। समय पर माल पहुंचाना, सही गुणवत्ता देना और अपने वादे निभाना उनकी पहचान बन गई। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। छोटे ग्राहक बड़े ग्राहक बनने लगे। जो लोग पहले उन पर भरोसा करने से हिचकिचाते थे, वही अब उनके साथ लंबे समय तक काम करना चाहते थे। धीरू भाई अम्बानी हमेशा कहा करते थे कि अवसर का इंतजार मत करो, अवसर खुद बनाओ। जब दूसरे लोग जोखिम से डरते हैं, तब वे नए बाजारों की तलाश करते थे। जब दूसरे सीमित सोचते थे, तब वे पूरे भारत को अपना बाजार मानते थे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने महसूस किया कि केवल व्यापार करने से आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अगर सचमुच बड़ा बनना है तो अपना खुद का उत्पादन शुरू करना होगा। यहीं से जन्म हुआ एक नए सपने का, रिलायंस की शुरुआत एक छोटी कंपनी के रूप में हुई, लेकिन धीरू भाई का लक्ष्य कभी छोटा नहीं था। वे चाहते थे कि भारत में ऐसा कपड़ा बने जो गुणवत्ता में दुनिया के किसी भी ब्रांड से कम ना हो। इसी सोच ने आगे चलकर विमल ब्रांड को जन्म दिया। जल्दी ओनाली विमल का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि एक भारतीय कंपनी भी विश्व स्तरीय गुणवत्ता दे सकती है। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी बढ़ने लगीं। प्रतिस्पर्धा कंपनियां अब रिलायंस को गंभीरता से लेने लगी थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले भाग में उन्होंने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन बीमारी के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार कंपनी के भविष्य की योजनाओं पर काम करते रहे और अपनी केवल पैसा ही नहीं बल्कि बड़ा सपना, मेहनत, साहस और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। वे हमें कहते थे, अगर आप अपने सपनों का पीछा नहीं करेंगे तो कोई और आपको अपने सपनों के लिए काम पर रख लेगा। उनकी यही सोच आज भी लाखों युवाओं, उद्यमियों और विद्यार्थियों को प्रेरित करती है। आज रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, लेकिन इस विशाल साम्राज्य की शुरुआत एक छोटे से सपने से हुई थी। धीरू भाई अम्बानी की यात्रा हमें 5 बड़ी सीख देती है। नंबर 1, सीख नंबर पहली, कभी छोटा मत सोचो, बड़े सपने ही बड़ी सफलता की शुरुआत होते हैं। सीख नंबर 2, कठिनाइयों से मत डरो, हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। तीसरी सीख, लोगों का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। चौथी सीख, लगातार सीखते रहो, बदलती दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो सीखना नहीं छोड़ता। सीख नंबर 5, सफलता अकेले नहीं मिलती है, एक मजबूत टीम, सही नेतृत्व और लोगों का भरोसा इस स्थायी सफलता की नींव बनाता है। आज भी हम कोई युवा समिति संसाधनों के बावजूद बड़ा सपना देखता है तो धीरू भाई अम्बानी की कहानियों से यह विश्वास दिलाती है कि मंजिल दूर जरूर हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो जीवन चरित्र देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें और बताएं आप अगली जीवनी आप किस महान व्यक्ति पर देखना चाहते हैं। याद रखिए, सपने वही नहीं होते जो नींद में आते हैं,
सपने वही नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं।